ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 अक्टूबर 2019, अक्टूबर मास का पहला दिन। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, हियर नो इविल, हियर नो इविल, सी नो इविल, talk no evil, think no evil। मालूम है ना? Hear no evil। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो। तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में घुटके आते हैं। माना रह रह के कोई ना कोई बात पे संशय उठ जाता है। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, ये ऐसा नहीं तो वैसा क्यों है। बैठे बाबा के साथ है पर संशय के पॉइंट बुद्धि में चलते रहते हैं तो घुटके आते हैं। ऐसे अपने को एडजस्ट करते रहते हैं, चलो होता होगा, चलता होगा, करते होंगे, बस ऐसे। संशय उठ रहा है तो ये संशय आपको बाप से दूर ले जाता है। ये मालूम होते हुए भी कोई ना कोई पॉइंट को पकड़ के रखते हैं, जबकि हर पॉइंट्स पर आपको समझाने मिली है, निश्चय कराया गया है, सब कुछ समझ ली है, फिर भी संशय उठ जाता है। क्योंकि संग जो है वो कहीं ना कहीं खराब होगा। इसकी परख तो हम नहीं करते हैं, पर संशय के पॉइंट जरूर अपनी बुद्धि में रख लेते हैं। और संशय आया क्यों है उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन संशय आ रहा है उसको पकड़ के अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं। तो जब गुटके खाते रहेंगे और कुसंग नहीं छोड़ेंगे तो फिर बाप का संग तो छूटेगा ही छूटेगा। छूटेगा ना? नहीं छूटेगा? छूट जाएगा। इसीलिए कहा जाता है हियर नो इविल, सी नो इविल, थिंक नो इविल, टॉक नो इविल। अब ये इविल क्या है सबको पता है। जो बाप से विपरीत कोई बात है वो इविल ही है। और संशय क्या है? जो निश्चय ना कराए, जो आपको नशा ना दिलाए, वो सब संशय ही है। और निश्चय क्या है? निश्चिंतता, निश्चिंत जीवन। और संशय क्या है? धुंधलापन, कुछ क्लियर नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, साफ संशय है। तो घुटके भी तभी खाते हैं। अब यहाँ तो सत्संग में बैठे हो, लेकिन अंदर से बुद्धि की तार कौन से मायावी कुसंग में है ये आप जानते हो। बाप तो आपको देखकर, आपकी चलन देखकर, आपका चेहरा देखकर पता कर सकता है, पर बाबा उसमें जाता नहीं है। आपको देखना है कि हम किस मायावी कुसंग में फंसे हैं जिसके कारण हमारे अंदर संशय है और हम घुटके खाते रहते हैं। क्लियर? क्लियर? एक नेगेटिव होता है, वो दूसरे को नेगेटिव बहुत सहजता से कर सकता है। बस कुछ भी पॉइंट पुराना या कोई नेगेटिव वाला उठा ले, दूसरा नेगेटिव हो जाता है।
एक निश्चय बुद्धि है, वो दूसरे को निश्चय बुद्धि बनाने में बहुत मेहनत लगती है। संशय बुद्धि यूं बन जाते हैं, क्योंकि रावण का राज्य है तो किसी की भी बुराई देखना, गलत चीजें देखना बहुत सहज है। विशेषताएं ढूंढना जो बाप ने हमें सिखाई है वो नहीं दिखाई देती है, इसीलिए संशय का कीड़ा साथ ही रह जाता है। और संशय के साथ आप ब्राह्मण जीवन जी नहीं सकते हो। तो कुसंग में रहना है या सत्संग में रहना है, ये निर्णय आपका होता है। सत्संग पसंद सबको आता है, हर आत्मा को आता है, लेकिन संग किसका करते हो ये तो आप ही चॉइस करते हैं ना। तो यहाँ सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। जिसने ये अपने आप से प्रॉमिस कर लिया कि क्यों नहीं जाना है, निश्चय मुझे क्या देता है और संशय मुझे क्या देता है, इसका कंट्रास्ट अपने पास जरूर रखना, तभी हम बच सकते हैं। किससे? मायावी कुसंग से। तो फिर गुटखा नहीं खाना पड़ेगा, कोई संशय रूपी चीज ही नहीं होगी। ओके, आज का प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते। उत्तर, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। किसी भी मनुष्य को, सुनने की जरूरत होती, किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। हम दूसरे के देह अभिमान को तो बड़ी जल्दी नोटिस कर लेते हैं कि इसमें देह अभिमान है, इसमें देह अभिमान है, इसमें देह अभिमान है, और जो स्वयं का देह अभिमान है वो कहीं भूल जाते हैं। और यहाँ बदलने हम स्वयं को आए। इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, क्यों? उत्तर, क्योंकि सभी देह अभिमानी हैं। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। तो कोई भी मनुष्य स्पिरिचुअल नहीं है, ना ही सुप्रीम है। और क्यों नहीं है? क्योंकि देह अभिमान होते हैं, और देही अभिमानी तो बाबा ही बनाते हैं। तो सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप के लिए है, बाकी किसी को सुप्रीम नहीं कह सकते। ओके, ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जब यहाँ पे बैठते हो तो जानते हो कि बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तीन की दरकार रहती है, पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर, और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहाँ याद भी ऐसे करना है क्योंकि नई बात है ना, नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका, बेहद का अर्थ हुआ सबका। यहाँ जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाए, बताओ। बाप, टीचर, सतगुरु एक ही है ना, और वो बेहद का है, बेहद का है ना। अब बेहद का माना सबका, आपका भी है, सबका है। अच्छा, यहाँ जो भी आए हैं ये स्मृति में है। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ।
ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो? सो भी सुप्रीम, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे कि आपको कभी ऐसा कोई मिला। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहां सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे। मुख्य है ही ये तीन, बाप, टीचर, सतगुरु। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते रहते हो, पढ़ते आए हो ना। कौन सी? हद की नॉलेज। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहां तो दरकार ही नहीं है, वहां तो दरकार ही नहीं है। अब माना वहां सर्जन की जरूरत नहीं, वहां वकील की जरूरत नहीं, जज की जरूरत नहीं। अब जब जरूरत ही नहीं तो बनेगा कोई क्यों? है ना, नहीं है ना। तो वहां उससे रिलेटेड पढ़ाई भी नहीं होती है, क्योंकि वहां पे जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है, ना कोई झगड़ा है ना लड़ाई है, तो वकील कौन करेगा, क्यों करेगा? तो वहां दरकार ही नहीं है, वहां दुख की कोई बात ही नहीं है। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं। बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की ही नहीं है। लो, अभी बेहद का बाबा बेहद की शिक्षा दे रहे हैं आपको, बेहद की तुम्हारी बुद्धि हो जाती है। फिर आधा कल्प तक तुम्हें कुछ भी पढ़ने की ही नहीं है, तुमको पढ़ने की ही नहीं है। मना ऐसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, है ही नहीं। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, अर्थात उनका फल मिलता है। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते ही नहीं। ये तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसे है ना। वहां दुख होता ही नहीं, कर्म होता ही नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते। ये गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते? क्या ऐसे सुनाते? बाप कहते मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। उसमें तो लिख दिया है कृष्ण भगवान उवाच, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते नहीं, उनका दूसरा कोई नाम ही नहीं। बाप कहते मैं ये शरीर लोन लेता हूँ, ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है, ये भी इनका मकान है। मकान ही इनका है ना, इनका मकान है। खिड़कियां आदि, ये खिड़कियां है ना, ये सब आदि इनकी है। खिड़कियां आदि सब है। तो बाप समझाते मकान, मकान से मकान में खिड़कियां होनी चाहिए ना। तो बाप समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप, अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूँ, पढ़ाता भी हूँ आत्माओं को। इनको कहा जाता है ना स्पिरिचुअल फादर, अर्थात रूहानी बाप। और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। या तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं, क्योंकि कोई भी स्पिरिचुअल ही नहीं। बात समझ में आई? वे तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं, तो कॉन्फ्रेंस कैसे करेंगे? देह अभिमानी है। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव, देह का अभिमान छोड़ो। क्या करो? छोड़ो। क्या करो? छोड़ो। ऐसे थोड़े ही किसको कहेंगे? स्पिरिचुअल अक्षर सभी डालते हैं, अभी डालते हैं ना, लेकिन वो कभी ऐसे कह ही ना सके देह अभिमान छोड़ो। उन्हें पहले खुद ही समझ नहीं आएगा देह अभिमान है क्या, जो हम कहे किसी को छोड़ने के लिए। आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे, स्पिरिचुअल का कोई अर्थ नहीं समझते। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर,
तुम आत्माएं हो, स्पिरिचुअल बच्चे, है ना। स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको बढ़ाते हैं, ये समझ और कोई में हो ना सके। बाप खुद बैठ बतलाते कि मैं कौन हूँ। गीता में ये है ही नहीं, मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूँ, इसमें वकील जज सर्जन की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान ही नहीं होता। यहाँ फिर सुख का नामो निशान ही नहीं है। इसको ही तो कहा जाता है ना प्रायलोप, सुख तो कागविष्ट के समान है। जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज कैसे दे सकते। अब इतना सा सुख होगा तो बेहद के सुख की नॉलेज कैसे दे सकते हैं। पहले जब देवी देवता का राज्य था ना, तो सत्यता 100% थी। अभी तो झूठ ही झूठ है, अभी तो झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो, यह मनुष्य 60 रूपी झाड़ है, जिसका बीज रूप मैं हूँ। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूँ। मुझे कहते ही है ना ज्ञान का सागर, कहते हैं ना, ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूँ सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना। स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत है। बापे की पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं, और फिर और कोई पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती। वहां कोई बीमार होता ही नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। ये जो कमाई है पाई पैसे की, सब माला माल होते हैं, पाई पैसा कमाना ही नहीं पड़ता किसी को। और पढ़ाई इसलिए नहीं करी जाएगी कि उससे कमाई हो, वो इससे समय हो रही है। वंडरफुल। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा लेके जाते हो वहां, है ना। वहां फिर पढ़ना इसलिए नहीं है कि कमाना है। कुछ बात समझ में आई। अब चित्रकला और दूसरी कलाएं होंगी, लेकिन उसलिए नहीं होगी कि उससे हम कमाई करें। वाह, तुम यहाँ बेहद का वर्षा ले रहे हो ना, माना यहाँ मिल रहा है आपको इस पढ़ाई से बेहद का वर्षा कि 21 जन्म में आपने कितनी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवानी है, माना कितनी धनराशि आपको वर्षे में मिलनी चाहिए। ये निर्णय करेगी आज की पढ़ाई, जब भगवान पढ़ा रहे डायरेक्ट। माना ऐसा नहीं कोई आपको ऐसे ही कोई टीचर पढ़ा रहे, डायरेक्ट भगवान पढ़ा रहे। अब आप कैसे पढ़ते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, जिसकी वजह से सब नंबरवार बनते हैं। आपको कितनी प्रॉपर्टी चाहिए, सारी इतनी जगदोजहद कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अगर उनके बापूजी ने उनको प्रॉपर्टी दी होती या कोई बिजनेस सेट करके दिया होता तो कौन इतना पढ़ेगा, कौन वकील बनने जाएगा। कोई जरूरत ही नहीं है। कौन धक्के खाएगा, कौन कोर्ट कचहरी के धक्के खाने बैठे, कौन 100 झमेलों में फंसे। नहीं फंसना चाहेगा ना। आम कोई फंसना चाहता है क्या, नहीं। तुम यहाँ से बेहद का वर्षा ले जाते हो, वहां ये मालूम ही नहीं पड़ेगा। ये वाला जो पद है ना, हमको ये इस पढ़ाई से मिला है। जैसे आज आपको याद नहीं है ना कि आपने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी वजह से या तो आपको अपने माँ बाप से प्रॉपर्टी मिली है या नहीं मिली है, या ऐसा कौन सा कर्म किया जिसकी सजा आप भोग रहे हो। कई जन्म से कुछ उनको प्रॉब्लम होती है, तो कहा जाता है ना ये पिछले कर्मों का ही है, पिछले जन्मों का ही है, जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हुई है। कोई शरीर की व्याधि आ गई या कुछ भी है, जैसे कान से है या गूंगा है या आंखें नहीं है, तो समझा जाता है ना कि कुछ ऐसा किया है इसने। तो उसी तरह से अभी यहाँ पे जो पढ़ रहे हो, इससे कितना आप अपने 21 जन्मों के लिए क्या लिखवा के लेके जाते हो, ये सब यहीं पे तय हो रहा है आपके पढ़ने के तरीके से। बाबा को तुरंत पता चल जाता है ये क्या बनने वाला है ना। सब यहीं से बता रहे हैं। बेहद की पढ़ाई है ना। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया, जान लिया। तो आज बाबा पॉइंट पॉइंट पे आपसे ये पूछ रहे हैं, कोई संशय है क्या। माना तो दूर कर दिया जाए ऐसे ही, माना वहां कुछ ना लेके गए और एक छोटे से संशय की वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी ना आपको।
तो क्यों ना यही अपना दूर कर ले डाउट जो भी है। नहीं तो वहां कम पद मिलेगा, पोजीशन भी कम, जायदाद भी कम, और कोई ना कोई बीमारी लगी पड़ी, वहां तो जाएंगे नहीं, बीमारी यहाँ पे लगी पड़ी, बड़ी मुसीबत है। तो जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखलाते हैं, सच्चा सदगुरु भी है। यह है वेद का राजयोग। वह बैरिस्ट्री डॉक्टरी आदि सिखलाएंगे, क्योंकि यह दुनिया ही दुख की है ना, तो बैरिस्टर भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, इसीलिए वो पढ़ाई करते हैं और फिर डॉक्टर बन जाते हैं, फिर पैसे लेते हैं। माना अब इतना खर्चा किया है डॉक्टर बनने के लिए, तो पैसे नहीं लेंगे। आप सोचो, आप तो डॉक्टर हो, नेक्स्ट टू गॉड कहा जाता है आपको, पैसे ना लो। वो कहेगा जो मैंने इतना खर्चा किया है, लोन है मेरे ऊपर, वो कैसे मैं चुकाऊंगा। लाओ तुम्हारे को पुड़िया देता हूँ तो पैसे दो, व्यापार है ना ये। यह भी तुम जानते हो, यह बाप टीचर सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सत्युग त्रेता के लिए, फिर पढ़ाई लोप हो जाता है, सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामा अनुसार। यह वेद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। कृष्ण को तमेव माता च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। तो कृष्ण को तमेव माता च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब बाप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो, है ना? क्या करने से? पहचानने से। क्या करने से? पहचानने से। अब कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले, तो कोई भी उन्हें झट पहचान ले। अब श्री कृष्ण के रूप में अगर आपने इतनी महिमा सुनी, इतनी सुनी है, तो अगर उसी रूप से आएंगे तो आप पहचान नहीं लेंगे? तो उसी रूप से थोड़ा आएंगे, वो तो उस रूप से आएंगे जिस रूप में वो हैं, वो आके बताएंगे कि मैं कौन हूँ। तो पहचान करनी है आपको, इसलिए कहते हैं ना कोटों में कोई, कोई में भी कोई पहचान सकता है। कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं। समझाते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, रूह ही पड़ती है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कोई काने, कोई बहरे होते हैं, तो कहेंगे ना पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका ये फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है, तो कर्मों अनुसार ऐसा मिलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर। उसको कहा जाता है गॉड परम आत्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे। सुप्रीम अर्थात ऊंचते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। मर्तबे तो हर एक के अलग अलग है। कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़े देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना, है ना? ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं, आजकल तो छोटेपन में गुरु करा देते हैं, समझते हैं अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे, स्वीट साइलेंस होम, जिसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है, आधा कल्प तुमने मेहनत की है, परंतु पता ही नहीं, तो जा कैसे सकते हैं?
किसको रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता ना सके। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है, सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बाप बनाते हैं। तुम ही पूज्य फिर पुजारी बने। 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित तो बन गए। बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है, अब फिर पति से पावन कैसे बनते हैं ये किसको भी पता ही नहीं है। कहते भी है ना कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं? गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली? सागर से ही निकलती है ना, निकलती है ना। ये सभी सागर की संतान है, तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। आप हो सागर की संतान, तो हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। यहाँ तो तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे। यहाँ सत्संग में बैठे हो, बाहर जाते हो तो सब आपको उल्टी उल्टी बातें सुनाएंगे। फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगी जो बाबा ने सुनाई ना आपको। तो फिर अगर बाहर कुसंग में चले गए, उनकी बातें सुन ली, तो जो बाबा ने सुनाया वो सब भूल जाएंगी। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते, संशय का मालूम तब लगता है, संशय का तब पता पड़ता है। जब गुटखा खाते हैं ना तब पता चल जाता है कि ये संशय वाला है, संशय का तब मालूम पड़ता है। परंतु ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं, इस निश्चय से तुम आए हो। बाबा बीच में पक्का कर रहे हैं, इस निश्चय से ही तुम आए हो। वे सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। पाप कहते मेरा जन्म भी अलौकिक है, मैं लोन लेता हूँ, पुरानी जूती लेता हूँ, सो भी पुराने थे पुरानी, सबसे पुरानी है ये जूती। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। ये कितनी सहज बात है, ये तो कोई भूलने की नहीं है, ये तो कोई भूलने की नहीं है। परंतु माया इतनी सहज बात भी भुला देती। बाप बाप भी है, बेहद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे ही ना सके। बाबा कहते हैं भर जाकर देखो कहाँ से मिलती है, जाओ भर जाकर देखो कहाँ से मिलती है और कहीं से मिलती है ऐसी शिक्षा। सब है मनुष्य, वह तो ये नॉलेज दे ही ना सके। भगवान एक ही रथ लेते जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा इनको बनाते हैं तो तुमको भी विश्व का मालिक बनाते हैं। विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको ही तो देखो बच्चे कहा जाता है ना राजयोग, राजा स्थापन करने के लिए। अब यहाँ सुन तो सब रहे हैं, अब यहाँ सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं बहुतों के कानों से बह जाता है। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है महारथी। जो धारण करते हैं और फिर दूसरों को सुनाते हैं उनको कहा जाता है महारथी। सुनकर फिर धारण करते हैं, औरों को भी रुचि से सुनाते हैं। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम, प्यादे से और भी कम। महारथी कोई समझाएगा तो अच्छा समझेंगे, अगर घोड़े सवार से थोड़ा उससे कम, अब प्यादे से और भी कम। ये तो बाप जानते हैं कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु बाबा देखते रहते हैं। बच्चे मूंझते हैं फिर झुटके खाते रहते हैं, बच्चे मूंझते हैं और फिर झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी गुटखा आता है क्या? आता है क्या? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी?
उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है। जो उबासी देता है ना, तो बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है। किससे? उबासी से। उबासी से थका हुआ है। थका हुआ है, उसकी बुद्धि ऐसे माना व्यर्थ से थकी हुई है। शरीर से थकावट को थकावट नहीं कहा जाता। शरीर से आप थकोगे ना, तो अगर आप 10 मिनट भी सोओगे ना शरीर से, तो एकदम तंदुरुस्त हो जाओगे। अगर शरीर से थके हुए हो तो सोगे तो 5-5, 6-6 घंटे आते हो, फिर भी नहीं थकावट दूर होती, क्योंकि व्यर्थ बहुत चलता है। व्यर्थ समझ में आता है? जास्ती आत्माएं व्यर्थ से थकी पड़ी है। शरीर का क्या है? शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, आपने काम किया उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली ये आराम दिला देता है। ये है, वो तो आप कुर्सी भी बैठोगे तब भी दिला देगा। आत्मा एकदम डील करके बैठी है शरीर के साथ, 24 घंटे में एक बार झुटका मार ही देगी, निकल जाएगी अपने, और शरीर अपने आप तंदुरुस्त हो जाएगा। बाबा ने तो मुरलियों में ये भी कहा है कि आने वाले समय में 10 मिनट का आराम मिलेगा। ऐसे गए, आराम हो गया, बस उठ जाओ। अब बताओ, ऐसी पोजीशन तक तो पहुंचे ही नहीं अभी तक कि अपने आप को ये समझा सके कि हम 10 मिनट ऐसे पहाड़ी पे ऐसे बैठ के ऐसे सो के फिर ताजा हो जाएंगे। तो उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती। उबासी है उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के घुटके अंदर खाते रहने वालों को उबासी बहुत आती है। अंदर किसी ना किसी बात का घुटका चल रहा होगा तो उन्हें उबासी बहुत आती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए, मास्टर गुरु कहा जाता है। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी हैं, जितने भी धंधे आदि सभी हमें नुकसान है, बिगड़ धंधे नर नारायण बनने के। बाकी जितने भी धंधे हैं वो सब नुकसान कारक हैं, और एक ही ऐसा धंधा है जो फायदे का है, वो है नर से नारायण बनने का। सभी की कमाई खत्म हो जाती है। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं, तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? जिनके पास धन बहुत है वे समझते हैं स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया? अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता कि प्रश्न करने का कुछ भी है ही नहीं। सब कुछ तो सहज है, सब कुछ तो समझा दिया। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना, वे तो देते रहते हैं, मुरली में सब समझाते रहते हैं। अब कईयों के पास प्रश्न होते हैं, वो मुरली में सुनते नहीं, मुरली में उत्तर आ चुका होता है। आप ध्यान देंगे मुरली की तरफ तो आपको समझ में आएगा जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर आ गया है। और अगर उत्तर मिल गया है तो आप सहज हो जाने चाहिए। अगर उत्तर मिल जाने के बाद भी आप सहज नहीं है, माना आपकी बुद्धि तक उत्तर गया ही नहीं है, माना निश्चय नहीं है ना। अगर अभी भी कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई उदासी है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि अभी आपको कंप्लीट निश्चय नहीं हुआ, इसलिए आप मूझ रहे हो। वरना हर बात में कल्याण ही समाया है। ड्रामा कल्याणकारी है और ये संगम युग कल्याणकारी है। तो आप बताइए जो श्रीमत पर चलते हैं उनका कल्याण कैसे हो सकता है? सिर्फ इस चीज का ज्ञान आपको भूल जाता है कि मेरा कल्याण नहीं हो सकता, इसीलिए आप दुखी, उदास, परेशान, व्यर्थ संकल्पों का जंजाल, इसीलिए। वरना तो बाबा मुरली में सब कुछ समझाते रहते हैं, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। बाकी पूछेंगे क्या? बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते तो पूछ भी कैसे सकते? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। ये धारणाएं हैं। अगर आप जीवन की धारणाएं कर लेते हो तो वंडरफुल आपकी स्थिति बन जाती है। दूसरा पॉइंट, बाबा का राइट हैंड वन बहुतों का कल्याण करना है। नर से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। आज का वरदान, चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भव। चलन और चेहरे से पवित्रता के श्रृंगार की झलक दिखाने वाले श्रृंगारी मूरत भव। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे व चलन से औरों को हो। दृष्टि में, मुख में, हाथों में, पांवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। हर एक वर्णन करे कि इनके फीचर्स से, फीचर्स होते हैं ना, ये फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है। नैनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है और कोई बात उन्हें नजर ना आए, इसको कहते हैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत। आज का स्लोगन, व्यर्थ संबंध संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है। व्यर्थ का संबंध संपर्क अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को समाप्त करो। ओम शांति, ओम शांति।